हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक सीएससी। फ्रेंड्स, आज हम महिलाओं के जो सैन्य अधिकारियों को अस्थाई कमीशन दिया गया है भारतीय सेना में, उसको लेकर के आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट वीक जो है गवर्नमेंट ने जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने इससे रिलेटेड जो है डिसीजन लिए हैं, तो इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा है और भी कोई रीजन्स रहे हैं, और इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि ये इशू क्या था, बैकग्राउंड क्या थे। एंड इसके अलावा हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही माइलस्टोन था इस मामले में। एंड गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिया और उसके बाद वे फॉरवर्ड, इन सब पे क्या होना चाहिए, एक पूरा जो है पृष्ठभूमि और सारी चीज़ों को हम जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो है रक्षा मंत्रालय ने इससे रिलेटेड अपने जो है डिसीजन मेकिंग किया है कि अब जो सेना में महिलाओं को अस्थाई कमीशन नहीं मिलता था उसको मंजूरी दी गई है। अब उन्हें जो है परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए मतलब सेना में कमांड किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा। तो और इससे पहले जो है जनवरी 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया एवं अन्य के वाद में जो है निर्णय देते हुए भारतीय सशस्त्र बलों में 60 सर्विस कमीशन एसएससी में महिला अधिकारियों के अस्थाई कमीशन हेतु अनुमति प्रदान की थी। आज से लगभग 6 महीने पहले ये मामला काफ़ी जो है चर्चा में था, क्योंकि उसी ने ही सब कुछ रूपरेखा तय की और इसके पहले हाई कोर्ट में डिस्प्यूट था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया जिसके कारण ही सरकार ने जो है ये अपना डिसीजन लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया था कि हम 6 महीने के अंदर जो है इससे संबंधित निर्णय ले लेंगे। और अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लें, तो महिला जो अधिकारी हैं सशस्त्र बलों में 80 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं होता उसके पहले भी जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, तो 1927 में ही उनको जो सेना की नर्सिंग स्टाफ होते थे उसमें, और उसके अलावा 1943 में 43 में मेडिकल ऑफिसर्स के पद पे जो है तैनात किया गया था। और 1992 में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, सेना शिक्षा कोर एंड जज एडवोकेट जनरल जैसी जो है शाखाओं में उन्हें नियुक्त किया जाने लगा। यानी कि जो सेना के कई पार्ट होते हैं उसमें इन जो सेना शिक्षा कोर हैं या जनरल जज एडवोकेट जनरल हैं, इन सब में उनकी नियुक्ति की जाने लगी थी। और पहले महिलाओं को महिला विशेष प्रवेश योजना के तहत 5 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता था, जिसे 2006 में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। हालांकि सेवा काल को 1996 में जब 92 में शुरू किया गया था, उसके बाद 96 में 5 वर्ष से इसको बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया, और 2004 में इसे जो है बढ़ाकर 10 वर्ष से 14 वर्ष किया गया था। यानी कि सतत रूप से, सस्टेनेबल रूप से इसमें जो है डेवलपमेंट होते रहे। और इसके अलावा क्या हुआ कि उन्हें 2 वर्ष, 6 वर्ष और 13 वर्ष के प्रोन्नति के बाद जो है कैप्टन, मेजर या लेफ्टिनेंट के रैंक तक पहुंचने का अवसर भी मिलता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब 14 वर्ष की उनकी जॉब होती थी तो फिर यहाँ तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता था, और ज़रूरी नहीं कि प्रमोशन हो ही और इस पद पर पहुँचें। 2008 में उन्हें सेना शिक्षा कोर और एडवोकेट जनरल विभाग में अस्थाई कमीशन हेतु योग्य समझा गया, जो सेना का शिक्षा कोर है जहाँ पर एकेडमी में ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। और इसके अलावा एडवोकेट जो पूरा सेना का अपना एक न्यायिक विभाग है, उसमें भी इनको नियुक्ति दी जाने लगी। वर्ष 2003 में एक महिला अधिकारी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर 2010 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि महिलाएं सरकार से अधिक जो है बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने हेतु हकदार हैं, और उन्हें सरकार जो है एसएससी में अस्थाई कमीशन दे। हालांकि जो ये दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय था, इस पर सरकार ने बहुत ज़्यादा मतलब इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, कहा जाए कि जोरों शोरों के साथ उसको बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं दी गई। और बाद में जो है सरकार ने ही हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनौती दी। लेकिन हाई कोर्ट ने इसके साथ ये भी हमें ध्यान रखना है एक अपवाद के रूप में कि जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसने युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं की जो है भूमिका होने के लिए इनकार कर दिया। यानी कि उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आपको युद्ध जैसी स्थितियों में कोई डायरेक्ट भूमिका मिले, इसके लेकर के हम कोई आदेश या निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि 2010 के पश्चात जो है जब ये निर्णय आया तो उसके बाद नौसेना और वायुसेना में की कुछ शाखाओं में महिला अधिकारियों को अस्थाई कमीशन की अनुमति मिल गई थी, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था। और वैसे भी सेना में जब ये सब चीज़ें आती हैं, मामला आते हैं, तो खुद वो अपने स्तर से जो है पहल करने लगते हैं। परंतु जो थल सेना था उसमें कोई जो है उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया।
विगत वर्ष यानी कि लास्ट ईयर क्या हुआ कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के 8 आर्म्स सर्विसेज में महिलाओं को अस्थायी कमीशन प्रदान करने का निर्णय किया, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आर्मी ऑर्डिनेंस हैं, और इसके अलावा एकेडमी वगैरह में, इन सब में उनको जो है अनुमति दी गई। एसएससी में महिलाओं को पेंशन की सुविधा प्रदान नहीं की गई है क्योंकि उनके कार्य की अवधि 14 वर्ष तक ही है। देखिए क्या होता है कि सेना में पेंशन उन्हीं को दिया जाता है जो सेना के एक निश्चित अवधि को क्रॉस करते हैं, यानी कि 20 वर्ष कम से कम आपकी मैक्सिमम आप सेना में अपनी जो है सेवा दिए हों, लेकिन इनको 14 वर्ष की सेवा मिलती थी, तो इस कारण इन्हें पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था। तो यह एक चैलेंज था। अब अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रहा, क्या निर्णय रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो अब एसएससी के रूप में महिलाओं को सभी भर्ती में अस्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा, अर्थात पुरुषों के समान उन्हें भी पीसी यानी कि परमानेंट कमीशन के लिए चयन हेतु वो पात्र होंगी। वही महिलाएं भी पात्र होंगी जो सेना के आर्म सर्विसेज शाखाओं में कार्यरत है, यानी कि ऐसा जैसे जिनका पहले नियुक्ति हुआ था उनके लिए निर्णय नहीं, तो उनके लिए भी है, उनको भी जो है इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। साथ ही न्यायालय ने उन महिला अधिकारियों के पेंशन संबंधी विसंगतियों को दूर करने का भी जो है निर्देश दिया, जो कि 20 वर्ष की सेवा अगर उन्होंने की है तो पेंशन का हकदार हैं। तो सर एक तरीके से न्यायालय ने भी जो है एक अपना समन्वय वाली दृष्टिकोण को अपनाया कि 20 वर्ष तक आप न्यूनतम सेवा दीजिए और उसके बाद आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी भी जो है महिलाओं को जो प्लाटून और कंपनी कमांडर के यूनिट्स के रूप में वो नेतृत्व करेंगी, इसमें उनको अनुमति दे दी गई है, जो कि कर्नल रैंक के अधिकारी या फिर कमांडर रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं। और कर्नल की नियुक्ति के लिए अगर आपको कर्नल सेना में बनना है, आपके परिवार से कोई हो तो उनसे पूछिए, जानकारी कीजिएगा। अगर कर्नल आपको बनना है तो कम से कम 15 वर्ष का आपका सर्विस हो और वो भी बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहा हो। हालांकि युद्धक जो भूमिका है उसमें बटालियन की नियुक्ति नहीं, यानी कि महिलाओं को जैसे अभी मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, इंडिया किसी कंट्री के साथ हमारा वार हो रहा हो, तो उसमें महिलाओं को जो है कोई भूमिका देने संबंधी निर्णय नहीं दिया है। अब देखेंगे कि कहाँ अनुमति नहीं, उनको परमिशन कहाँ कहाँ नहीं दिया गया है। तो भी जो कॉम्बैक्ट यानी कि इसको कहा जाता है पैदल सेना और बख्तरबंद, इसमें महिला अधिकारियों की अनुमति नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसने अपने निर्णय में ये बात कोट किया है कि ये जो निर्णय हमने दिया है ये एक आदेश है हमारा, कि आपके साथ वो चीज़ें आपको सेना में नहीं मिल रही थी, अस्थायी कमीशन नहीं मिल रहा था, वो आपको मिल रहा है। मेरे इस आदेश को कोई आप अधिकार के रूप में नहीं समझे या फिर लाइक रिजर्वेशन या आरक्षण के रूप में कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा कुछ कर दिया है। तो और उसके अलावा उसने ये भी कहा कि देखिए जो ये कॉम्बैक्ट सेना में महिला अधिकारियों को अनुमति नहीं है, इस पर हम कोर्ट का ये निर्णय मत है, लेकिन अगर सरकार चाहती है तो सरकार उनमें महिलाओं की अनुमति दे सकती है। इस पर जो है कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। और किसी यूनिट की कमान न मिलने पर दावा नहीं किया जा सकता कि इसके लिए जो है 20 वर्ष के समय लग जाता है। जैसे कि यूनिट का कमान मिलने के लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम 20 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते कि हमें क्यों नहीं मिला। ये सब एक सेना के अपने इंटरनल प्रोसेस होती है, उसके अनुसार ये कार्य किया जाता है। जैसे आप अभी जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि सेना, कभी आपने न्यूज़ ये पढ़ा कि जो है 2 महिला जो है सेना की उनका जो है डेथ हुआ या फिर उन पर किसी तरीके से कैजुअलिटी हुई, तो चूंकि उनको डायरेक्ट अभी किसी ऐसे जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। हालांकि CISF वगैरह में उन सब की, SSB में इन सब की उनकी काफ़ी जो है पहले से ही नियुक्ति है। अगर हम देखते हैं वे फॉरवर्ड आगे की राह क्या हो, तो देखिए वैसे भी इन जनरली हम एक अब डेवलपिंग स्टेज में रह रहे हैं, एक हम विकासशील देश हैं, और इसके अलावा जो ये दुनिया है इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, सबके साथ समानता होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में सबकी वही भूमिका होनी चाहिए। ईश्वर ने इस दुनिया में 2 बुद्धिजीवी के रूप बनाए हैं, एक वोमेन के रूप में और एक मैन के रूप में, तो दोनों को उतना ही जो है इंपॉर्टेंस मिले, दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, उनका प्रेजेंटेशन सही हो और उनका भी जो है नेशनल बिल्डिंग में उतनी ही भूमिका हो या नेशनल सिक्योरिटी में उनकी जो है उतनी ही भूमिका हो। अभी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जब 1992 से मतलब उनको अनुमति सेना में किया जाने लगा था। और इसके अलावा अगर हम एक डाटा की बात करें, जून 2019 का ये डाटा है, ये रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे नौसेना और वायुसेना को क्रमशः जो है 6.7% उनका प्रतिनिधित्व है और 13.28%, यानी कि अगर हम 100 का एवरेज लें तो 100 के अकॉर्डिंग तो ये बहुत कम है ना, जबकि इनका जो है प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, कम से कम 40% प्लस होना चाहिए। तो ये है। और दूसरा सुझाव ये है सरकार को कि जो विद्यालयी शिक्षा के बाद एक्चुअली होता क्या है कि आर्मी में जो बड़े पद
पद पर होते हैं वो आमतौर पे जो नेशनल एकेडमी वगैरह से पढ़े रहे होते हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें अभी क्या है कि सरकार सिर्फ स्टूडेंट को ही मतलब अनुमति दे रखी है, यानी कि स्टूडेंट मतलब बॉयज़ को ही अनुमति दे रखी है। तो इसमें जो है महिलाओं को ही, लड़कियों को भी अनुमति दिया जाए, ताकि वो भी जो है अपना शुरू से ही कैरियर, अगर उनको अपने इस कैरियर के रूप में चुनना है आर्मी, तो वो इसमें चुन सकती हैं। अभी देखिए एक और चर्चा में ये काफ़ी रहा है, अभी एक आई है द कारगिल गर्ल, गुंजन सक्सेना के नाम से एक मूवी आई है, काफ़ी अच्छी मूवी है। वो एक्चुअली इसी पे टोटली डिपेंड है मूवी, कि महिलाओं के स्थायी कमीशन से रिलेटेड और महिलाओं को क्या भेदभाव, क्या जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है आर्मी में, इन सब को लेकर के काफ़ी अच्छी जो है मोटिवेशनल वो मूवी है। और इसके अलावा गुंजन सक्सेना जो उस समय 1999 में हमारे यहाँ जब कारगिल वार हो रहा था, तो उस समय वो पहली ऐसी महिला थी जिनको मतलब डायरेक्ट इसमें भर्ती किया गया था, और उसके अलावा उनको जो है सेवा करने की युद्ध जैसी स्थितियों में अनुमति दी गई थी। तो उनका जो इंटरव्यू हो रहा था, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो या फिर ये जो हमारे ऊपर मूवी ही बनी है, तो ये एक माइलस्टोन है। इससे बहुत सारी लड़कियां जो है, बहुत सारे हमारे देश की लड़कियां प्रोत्साहित होंगी, बहुत वो मोटिवेटेड होंगी, क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है कि अपने वो देश के लिए कुछ करें। तो कुल मिला के कि उन्हें जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, जिससे वो अपने भी परफॉर्मेंस कर सकें। फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और प्लीज़ जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।